Hello students and welcome to Lexis English Institute YouTube channel, and I'm Dr. Khalid. Students, today I'll talk about IELTS speaking module part 1 with special reference to special vocabulary and some special concepts. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि IELTS के speaking module में 3 parts हैं जिनको हम part 1, part 2 और part 3 कहते हैं. So today I'll talk about part 1 only. And part 2 and part 3 I'll take up inshallah for the next time. Part 1 को अगर हम understand करना चाहें तो इसको introduction, sort of question answer session और एक interview कहा जा सकता है. It's a small session. It's the very first session. Once you enter the examination room or the interview room, you're made sit and you're made comfortable by the examiner. इसके फौरन बाद एग्जामिनर आपको 30 सेकंड का ऑलमोस्ट पॉज देता है ताकि आप सेटल डाउन हो जाएं. इसलिए अपने आप को रिलैक्स करें, अपना फोकस सेट करें, ओरिएंटेट करें और अंडरस्टैंड करें कि नाउ द एग्जामिनर वुड थ्रो यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम प्रिसाइजली, शॉर्टली एंड टू द पॉइंट. क्योंकि यूजुअली कहा जाता है कि आइल्ट्स में आपको एक्सटेंडेड आंसर देने होते हैं. यूजुअली कहा जाता है कि आइल्ट्स में आपको एग्जिजरेटेड आंसर देने हैं. यूजुअली कहा जाता है कि आइल्ट्स में आपको रीजन्ड रिस्पॉन्स जनरेट करनी होती है. बट इन दिस सेशन यू कैन अवॉइड ऑल दैट. इट इज बेस्ड अपॉन क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड द क्वेश्चंस आर थ्रोन बाय द एग्जामिनर एंड यू हैव टू आंसर देम डायरेक्टली टू द पॉइंट एंड इन ए नाइस स्ट्रेट मैनर. इसमें आपको एक्सपैंड करने की, एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है. दिस इज फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, since it's the very first part, it deals with your personal life, personal information. और जब हम कहते हैं personal information, we mean your name, your family, your likes, your dislikes, your hobbies, your neighborhood, your career, your occupation, even your behavior and attitude. तो intention is very simple. The examiner needs to know you and about your social life. तो इसलिए इसके लिए टिप ये है कि you have to prepare yourself and you must know almost all about yourself. Part 1 में since I have told you कि आपकी personal information जो है उसको टेक अप किया जाता है और उसके अराउंड आपको पूछा जाता है. तो let me take 3 examples. पहली example, if the examiner asks you, identify yourself. तो इस क्वेश्चन को आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए. The examiner is asking about you to give your name, your registration number. देखिए, आपका डॉक्यूमेंटेड नेम, आपका फॉर्मल नेम और आपका रजिस्टर्ड नेम जो है that has to be produced there. इसके अलावा आपका आईडी कार्ड नंबर या फिर आपका पासपोर्ट नंबर that has to be mentioned. अब यहां पर जो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डेवलप होती है वो एक मिसकॉन्सेप्ट की वजह से डेवलप होती है. यूजुअली इन अवर कल्चर सरनेम, टाइटल, कास्ट, फैमिली नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, they are not very clearly understood. People don't know them sometime, or if at all they know it, they don't know where to place them in your name. यानी क्या फैमिली नेम हमें नाम के स्टार्ट में मेंशन करना है या हमें फैमिली नेम अपने नाम के आखिर में मेंशन करना है? In that case, we are sometimes confused and we give the wrong answers. इस सिलसिले में मुझे ये वजाहत देनी चाहिए कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड जो है they usually keep the surname, family name as a last name. For example, if they say John Smith is the name, तो Smith जो होगा वो family name होगा, जबकि John जो होगा first name होगा. You should be very clear कि आपका first name क्या है. आप प्रैक्टिस करें इसकी कि you should be able to utter your first name. और अगर आपसे पूछा जाए what's your middle name, तो आपको अपना middle name बताना आना चाहिए. और if you are asked what's your last name, तो लास्ट नेम आपके नेम का पार्ट भी हो सकता है, आपका सरनेम भी हो सकता है, आपका फैमिली नेम भी हो सकता है, आपका पेन नेम भी हो सकता है. व्हाटएवर यू नेम इट एज,
and you keep it as a last name. तो वो आप बताइए वहां पर. So this is what I had to say about your first identification once it's asked. Now coming to second point. देखिए सेकेंड पॉइंट यूजुअली पूछा जा सकता है करियर के बारे में. करियर पर अगर मैं विकैबुलरी आपसे शेयर करूं तो ऑक्यूपेशन, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, पार्ट टाइमर, इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं. तो ये विकैबुलरी आपको क्लियर होनी चाहिए. इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो मैं आपको हाईलाइट कर दूं. देखिए ग्रामेटिकली आई मस्ट से, एक होता है सिंगल वर्ड और एक होता है कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड वर्ड जो है यूजुअली उसको हम हाइफनेटेड वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि टू डिफरेंट वर्ड्स को एक हाइफन के जरिए ज्वाइन कर दिया जाता है और वो एक कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे सेल्फ ओरिएंटेड, जैसे जॉब माइंडेड. तो आपको इन कॉम्बिनेशंस को लर्न करना चाहिए और इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए. नाउ लेट मी गेट बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ करियर, जॉब एंड ऑक्यूपेशन. देखिए जॉब इज समथिंग दैट यू जस्ट एक्वायर टू मेक मनी एंड यू गेट पेड आफ्टर सम सर्विसेज. इसका आपकी ग्रोथ, इसका आपकी इकोनॉमी और आपकी लाइफ के पैशन से एज सच नहीं है. यू डू थिंग्स टेम्परेरीली एंड यू वर्क फॉर अदर्स फॉर सम पेटी रिटर्न्स. ऑक्यूपेशन, वंस यू आर ऑक्यूपाइड समवेयर एंड यू आर बिजी एंड यू डिलीवर गुड्स और सम जॉब एंड सर्विसेज. वेयरएज करियर एक ब्रॉडर टर्म है. करियर मीन्स समथिंग एल्स. इट्स a bigger concept. That means that you actually have trained yourself for some, specific purpose, and you have acquired a profession. That profession you acquire through some training, and you want to work with that profession for appreciable good period of time. वो लाइफ टाइम भी हो सकता है. तो इसलिए जो करियर है यूजुअली उसका आपकी ग्रोथ और आपकी इकोनॉमी के ग्राफ से उसका ताल्लुक होता है. सम टाइम यू एक्वायर इट फॉर अप्रिशिएबल गुड टाइम, डेकेड्स, और सम टाइम फॉर लाइफ टाइम. तो इसलिए यू शुड बी वेरी क्लियर कि ऑक्यूपेशन, करियर एंड जॉब, इस पर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि आप टू द पॉइंट आंसर दे सके अपने एग्जामिनर को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट the third example, and that is the behavior and the attitude. अगर एग्जामिनर आपको पूछता है कि what kind of behavior you have towards your friends or your family, how do you spend time with them, in that case if you're not very clear okay, what's attitude, what's behavior, what's the difference between these two and how to handle this, तो strong probability है that you'll end up with mess. तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर दूं आपको, जरा मजीद मैं समझाने में कामयाब अगर हो सकूं. एटीट्यूड इज इन फैक्ट सेट ऑफ बिलीफ्स दैट यू हैव एक्वायर्ड और यू आर बोर्न विद. इसी तरह इसको हम कहते हैं सेट ऑफ वैल्यूज. कुछ वैल्यूज जिनके साथ आप जिंदा रहते हैं और चलते हैं और लाइफ टाइम उनको आप कैरी करते हैं. सो बिहेवियर एक्चुअली इज द रिजल्ट ऑफ योर एटीट्यूड. It's the action that you demonstrate under the light of under the influence of your attitude. तो इसलिए जो behavior है वो result है आपकी attitude का. तो इसलिए इनको confuse नहीं होना चाहिए. You must understand कि behavior जो है वो एक demonstration है, वो एक illustration है, वो एक action है जो publicly read होता है, नजर आता है, explicitly seen है ये, जबकि जो एटीट्यूड होता है दैट्स नॉट सीन, दैट्स इनसाइड. तो इन दोनों को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. लेट मी सम अप. आई हैव टॉक्ड अबाउट IELTS स्पीकिंग मॉड्यूल पार्ट 1 विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स vocabulary एंड कॉन्सेप्ट्स. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई एम प्रीटी श्योर दैट आई विल टॉक अबाउट इट्स other parts, part 2 and part 3.
So I expect you to like it, subscribe our channel and share it with others so that all your peers and friends can benefit from the same. And till then, bye-bye. Thank you for watching Lexis English YouTube channel, and I'm Dr. Khalid. Thank you very much. Bye-bye.